हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, कहानी है 1 दिसंबर की। बात है कि घर में बेटी का बर्थडे था, जन्मदिन था बेटी का, और तैयारियां चल रही थीं क्योंकि पढ़ने में बच्ची बहुत होशियार, होनहार और बहुत अच्छी थी। माता पिता और सभी उसको बहुत प्यार करते थे। तभी भाई आता है और आकर भाई कहता है कि ओहो, आज तो जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं और मेरा तो कभी इतने प्यार से लाड से जन्मदिन नहीं मनाया जाता और इतनी तैयारियों के साथ भी नहीं मनाया जाता। और देखिए, आज जन्मदिन की तैयारियां घर में चल रही हैं। तो तभी पापा आते हैं और आकर उसके गाल पर 2 थप्पड़ खींच कर लगाते हैं और लगाने के बाद में बोलते हैं कि बहन की तरह तू भी पढ़ लिख, कामयाब हो और रिजल्ट दे, तभी तो तू बहन की तरह जन्मदिन मनवाएगा। करता तो कुछ है नहीं और उसके बावजूद भी तो इतना बोलता है, क्योंकि वैसे वो लड़का बेकार भी नहीं था और वो जो ओलंपिक गेम्स होते थे उनमें उसने मेडल प्राइज़ जीत रखे थे। लेकिन पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब इसी के चलते 4 दिसंबर को घर में मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब उसकी तैयारियां चल रही थी। तो सभी जन्मदिन को मनाने के बाद उन तैयारियों में जुट गए। लेकिन क्या पता था कि वो मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन कोई आँख खोलेगा या नहीं खोलेगा। बात जबकि है कि बेटा सुबह के 6 बजे कहता है कि माँ, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि वो रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। कि मम्मी, मैं घूमने जा रहा हूँ और आप ताला बंद कर लेना। तो ऐसा कहकर निकल जाता है। तो मोहल्ले पड़ोस में जो सुबह सुबह औरतें काम कर रही होती हैं, वो ये चीज़ सुनती हैं कि बेटा मम्मी को बोल कर गया है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में वो आता है और आने के बाद में रोना पीटना शुरू कर देता है। वो क्या देखता है कि नीचे बहन बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसका किसी ने गला रेत कर उसकी मृत्यु कर दी। बहुत जरा सा ही गला उसका बचा हुआ था अलग होने से। उसके बाद में वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। फिर उसके बाद ऊपर जाता है। ऊपर जाकर देखता है तो माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। पिता जो थे वो बेड पर मरे पड़े थे और माँ उसकी गेट के बाहर मरी पड़ी थी। और वो इस तरह रोता हुआ वहाँ से जब खड़ा हो जाता है तो पब्लिक आती है, मोहल्ले वाले आते हैं, पूरे यहाँ पर शोर मच जाता है और वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसके बाद में फिर वो पूछताछ करती है। तो लड़के का जो स्टेटमेंट था, वो कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था कि मैं 6 बजे गया था। आंटियाँ भी आके मोहल्ले की गवाही देती हैं कि हाँ, ये सुबह जब गया था 5 बजे तो बोल कर गया था कि मम्मी ताला लगा लेना, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जब ये लौटा तो पुलिस ने तभी ये पूछा उस बच्चे से कि ताला जब तुम्हारे एक ही 2 चाबी हैं, एक मम्मी के पास थी और एक तुम्हारे पास थी, तो ताला कैसे खुल गया? वो कहने लगा, मुझे नहीं पता ताला कैसे खुला, कैसे नहीं खुला, मुझे नहीं पता है। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं इसी बात को लेकर और पुलिस का अपना काम जो था वो अपनी लग जाती है तफ्तीश में और वो जुटाने में अपने सबूत। तो उसी के बाद में फिर होता क्या है कि वो लड़का ज़्यादा दिन तक पुलिस की आंखों से दूर नहीं रह पाता और पुलिस उसको अपने शिकंजे में कस लेती है। काफ़ी उस लड़के से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद 5 से 7 दिन तो उसके पूछताछ में निकल जाते हैं कि कोई भी ठोस सबूत उनके खिलाफ़ नहीं मिल पाता। लेकिन जो पुलिस होती है, पुलिस तो पुलिस होती है, तो वो उसके पीछे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने सवाल उस बच्चे से करती है कि वो बच्चा खुद ही बाद में कहने लगता है कि हाँ, ऐसा मैंने किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जिस माँ बाप ने उसे पाला, पनासा, बड़ा करा, सब कुछ करा उस बच्चे के लिए, सिर्फ एक कितनी सी बात पर कि वो बहन को ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे कम। तब उस लड़के ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा कि हर चीज़ आती थी तो दीदी के लिए आती थी, हर जगह पैसा खर्च होता था तो बहन के लिए होता था। मैं अगर ओलंपिक में मेडल भी लाता था तब भी पापा कभी खुश होकर ये नहीं कहते थे कि हाँ, मेरे बेटे ने कुछ किया है ना। मम्मी ही कभी इतना खुश होती थी और दोनों की सारी की सारी वो थी जो अ, पूरा का पूरा जो क्रेडिट देते थे वो दीदी को ही देते थे। इसी बात पर पुलिस ने कहा, तो तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? कहने लगा कि जब दीदी के बर्थडे पर घर में 2-4 गेस्ट आए हुए थे, पापा ने उन्हीं के सामने मेरी पिटाई लगा दी। मैं भी अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे भी बहुत अपनी बेइज्जती महसूस हुई और इस बेइज्जती के रहते ही मैं ऐसा कदम एग्रेशन में उठा गया। तो 1 तारीख को बहन का बर्थडे होता है और 3 तारीख को रात को तैयारी चल रही होती है और ये 3 तारीख के दिन की मतलब घटना होती है सुबह 4-5 बजे की। तो उसने फिर पुलिस पूछती है कि तुमने उन्हें किस तरह से मारा? तो
पता जैसे जब चलता है कि उस लड़के के हाथ में भी एक जख्म था, ताज़ा जख्म था। तो मेन सबूत उसी जख्म से मिलते हैं कि जो उसके हाथ में था। जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है, जब सारी बात वो कबूल लेता है, तब उससे कहते हैं कि तुमने किस तरह से अभी ने मारा ये और बता दो। तब लड़का कहता है कि जब मैं नीचे बहन सोई हुई थी पलंग पर, तो मैं आया और आकर जैसे मैंने उसकी गर्दन पर चाकू चलाया तो वो जाग गई एकदम से, और हम दोनों के बीच में काफ़ी देर हाथापाई हुई, और जिससे वो मैंने उसके मुंह को ही पकड़ लिया था जिससे वो चीख नहीं पाई, और मैंने 2 से 3 चाकू के वार में ही बहन की गर्दन बिल्कुल अलग कर दी। कि उसके बाद में फिर मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में मैंने अपने पापा का गला रेता, और रेतने के बाद मैंने उनके ऊपर कंबल ढक दिया। जैसे ही मैं पापा को मार रहा था, क्यों ना मम्मी बाथरूम से बाहर आती हैं निकल कर, और वो मुझे मारते हुए देख लेती हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि मम्मी को मैं ना मारूं। लेकिन जब मम्मी ने जैसे ही चीखने के लिए मतलब मम्मी चिल्लाई, तो मैंने जाके पीछे से मम्मी की गर्दन को पकड़ लिया, और पकड़ कर मैंने झटका दिया तो मम्मी की गर्दन भी टूट गई और मम्मी भी वहीं पर मर गई। तो आज के इस कलयुगी समय में बेटे भी ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि बच्चों के साथ में दो हाथ नहीं करना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब उनकी भी चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करना बेकार है। कंपैरिजन के चलते ही बच्चों में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना आती है। तो इस तरह से बच्चों में किसी भी तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ होता है कि वो दोनों बच्चों को बराबर प्यार दें। अगर कोई बच्चा कहीं पे संभल नहीं पा रहा है तो उसको समझाने के लिए भी अथक प्रयास करें, और अपने घर को शांतिपूर्वक अपना माहौल बना कर रखें। क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कभी भी कि माँ और बाप अपने बच्चे को डांटते ज़रूर हैं, लेकिन उसके पीछे उनका प्यार जो छिपा हुआ रहता है वो बच्चों को शायद अब नहीं दिखाई देता। तो अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये जो कहानी है यह है दिल्ली के दक्षिण जिला की है। दिल्ली के गांव, उसी के पास में एक गांव पड़ता है, गांव देवली के पास चौपाल है। तो जहाँ की ये कहानी है, असली घटना है बिल्कुल। और एक बच्चे के हाथों 3 मर्डर हो जाते हैं और उस बच्चे की भी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों को अपने समझाइएगा और खुद भी माता पिता इस तरह का कोई काम ना करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।